मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे, कितने ठोस और यकीन से आप ये कह सकते हैं? और फिर वो सुप्रीम कोर्ट कितनी बाइख्तियार होगी, ये भी कितने ठोस और यकीन से आप कह सकते हैं? क्योंकि अगर उस सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात और पावर्स में ही डाइल्यूशन आ गई, फॉर इंस्टेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के ख्वाह थे इस प्रोजेक्ट में, 53 में से तो कहीं 45 के करीब तो अमेंडमेंट्स ऐसी थी जो डायरेक्ट बराह रास्त अदलिया और जुडिशरी से डील कर रही थी, एंड दे मेकिंग के सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं डील करेगी किसी भी आईनी इशू से, इट विल बी अ सबऑर्डिनेट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो ये बनाना चाह रहे थे। सो ये एवी तो नहीं राजदारी और सीक्रेसी और वीकेंड के ऊपर ये काम होए। 184(3) की जुरिस्डिक्शन अगर अमेंड हो जाती तो अगले दिन जब आप पीर कोटते तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई होती ना सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनानी पड़ती, अभी तो होती ना एट दैट पॉइंट ऑन अ मंडे। सो कहीं भी चैलेंज भी ना हो, ये हो सकती, फेट कॉम्प्लाई भी हो जाता तो बेशक मंसूर अली शाह साहब अपॉइंट हो भी जाएं चीफ जस्टिस। ये आपको लगता है हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पावर्स ही खत्म हो गई हों? देखिए, ये उनकी बदनीयती है हुकूमत की, और इसी तरह से जिस तरह से खेल खेला जा रहा था कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास ड्राफ्ट था ही नहीं जो जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे, जिसके लिए वो नंबर पूरे कर रहे थे, और ये बताया नहीं जा रहा था कि क्या अमेंडमेंट क्या है जिसके लिए आप नंबर पूरे करते हैं। तो यहाँ तो बदनीयती बड़ी वाज़ेह थी, और बल्कि सुना है कि जो अपने आप को लॉ मिनिस्टर कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनके पास भी ड्राफ्ट नहीं था। तो इसलिए इन हालात में जो किसी किस्म की भी अमेंडमेंट लानी जो है वो स्वाय बदनीयती के और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि ऐसी अमेंडमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके ऊपर सेटल्ड लॉ है कि आप बुनियादी स्ट्रक्चर, ये बुनियादी फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए भी। लिहाजा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे नज़दीक इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसकी कोई वर्थ नहीं है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और उनको वॉइड डिक्लेयर किया है। तो यही इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी है, जो कि फुल कोर्ट ने तकरीबन 13-4 की मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्ट किया था कि कुछ जो बुनियादी फीचर्स हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की जजमेंट फुल कोर्ट की, जिसमें 21वीं तरमीम चैलेंज हुई थी। उन्होंने वहाँ ये कहा था कि कुछ बुनियादी फीचर्स हैं जो कि अमेंडमेंट से भी नहीं हटाए जा सकते, जिनमें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उन्होंने कहा था, जिनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी। तो ये दो ऐसे हैं, ये जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये क्लियरली इन दोनों बुनियादी फीचर्स के ख़िलाफ़ है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी ख़त्म करने के दर पे है, और उसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी ये पार्लियामेंट जो है वो इख्तियारात ले जाना चाहती है जुडिशरी की, जो कि वो नहीं ले सकती। जुडिशरी के इख्तियारात अपनी जगह मगर आमिर खान साहब, एज ऑफ राइट नाउ तो अभी तो अपने फैसलों पे अमल दरामद करना सबसे बड़ा चैलेंज है ना। अब हर इदारे के पास अपने ज़ाब्ते होते हैं, बिल्कुल रूल्स बनाने का हक होता है, इख्तियारात होते हैं। रूल 94 जो है वो कल अदम करार दे दिया गया है आज के तफसीली फैसले में। इसी रूल के तहत ही इलेक्शन कमीशन ने बंटवारा कर दिया था मखसूस नशिस्तों का, और एक सियासी जमात जो कि PTI है, अब उसके कहा था कि सिंबल भी नहीं होगा, सो के नॉट बी रिकग्नाइज। अब इस रूल को जो उड़ा दिया है इस तफसीली फैसले के अंदर, अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया है, तो क्या ये चैप्टर क्लोज समझा जाए अब? जी, ये बिल्कुल चैप्टर अब फुल कोर्ट का डिसीजन है, मेजॉरिटी ऑफ द फुल कोर्ट का सर 5 दिन हो गए ना इलेक्शन कमीशन मीटिंग करते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मौकफ ही सामने नहीं आ रहा। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त हर गलत काम करने पे तुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहता, और इस मामले में मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ये एक ही पेज पर हैं, और उनकी कोशिश यही है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, अगर उनकी पसंद का फैसला ना हो तो उस पर अमल दरामद ना हो। तो सर गवर्नमेंट कल ही फिर से प्रेस कर सकती है कि रिव्यू पिटिशन लगाई जाए और हमारी सुनवाई हो। आज भी वजीर कानून कह रहे थे फर्दर राउंड ऑफ लिटिगेशन की ज़रूरत है, यह है मुल्की कानून वर्सेस अदालती फैसला, और कह रहे थे कि मुल्क के अंदर जब कानून राइज है, मौजूद है, 104A है, सेक्शन 66 है, तो गुंजाइश नहीं रहती अमल दरामद करने की। तो इस डिटेल जजमेंट के ऊपर अगर प्रेस करें कि फॉरेन रिव्यू सुना जाए और डिटेल जजमेंट को सस्पेंड करके फैसला दिया जाए, यू थिंक कि ये कर सकती है हुकूमत? गलत मौक़िफ़ है, और इसका मकसद सिर्फ आइन की धज्जियाँ बखेरना है। सर हुकूमत के पास फिर अभी ऑप्शन क्या है आपकी नज़र में? ऑप्शन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे उस पर अमल दरामद करे।
सर वो तो अभी ये करना नहीं चाह रहे ना, उनका राइट ऑफ रिव्यू तो है, एंड वो कह रहे हैं कि आज इन सो मेनी वर्ड्स एग्जैक्टली ये बात वजीर कानून ने नहीं, कही है कि ये सीट्स तो नहीं दी जा सकती। राइट ऑफ रिव्यू जो है वो होता है, लेकिन उस पर तब तक अमल दरामद नहीं रुक सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी फैसले को सस्पेंड ना करे। वो फैसला फील्ड में है, सस्पेंड नहीं हुआ, इसलिए हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की हुई। रिव्यू पिटीशन तो फिर फाइल हमने भी की हुई है फरवरी की, वो जो सिंबल वाले केस में वो उस पर अमल दरामद भी हुआ है। सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल करने से ही अमल दरामद रुक सकता हो तो उस पर अमल दरामद रुक जाना चाहिए था। इसलिए कभी भी कानून बड़ा वाज़ेह है, रिव्यू पिटीशन डालने से कभी कोई फैसले पर अमल दरामद नहीं रुकता जब तक कि कोर्ट खुद अपने फैसले पर अमल दरामद को रोकना दे या सस्पेंड ना कर दे। तो अब ऑप्शंस क्या हैं और कितनी देर होगी, क्योंकि फिल फॉर रिजर्व सीट्स देने का तफसीली फैसले में भी कहा गया है, पीटीआई ने भी आज दरख्वास्त की है, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश है और हुकूमत ने तो वाज़े तौर पर कह दिया ये सीट्स नहीं दी जा सकती। सो हम किस तरह के क्राइसिस और कन्फ्रंटेशन के मोड में जा रहे हैं सर? नहीं, बड़े बदकिस्मती की बात है क्योंकि हमारे अदारे जो हैं आइन की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। हमारी जो एग्जेक्टिव है, जो हमारे वज़ीर हैं, वो खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे बदकिस्मती हैं। तो है, मेरे मगर होगा नज़दीक क्या? तो होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि ये सबके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के मुकदमा चलेंगे क्योंकि इन्होंने आइन का जो है हुलिया बिगाड़ दिया है। इन्होंने जिसको कहते हैं सबवर्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। बिलखसूस ये इलेक्शन कमीशन ने, बिलखसूस जो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि आप हमारी बात माने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, तो ये मेरे नज़दीक तो सबवर्शन ऑफ सर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 साबित कौन करेगा? गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन करती है, गवर्नमेंट बड़ी वाजे पोजीशन में, इलेक्शन कमीशन भी साथ खड़ा है। देखिए वो तो वक्त बताएगा, हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती, और आइन की खिलाफ वर्जी एक के जगह नहीं हवाले से रहती। तो ये सर हुकूमत की तो जस्टिस नईम लेजिटिमेसी कोई नहीं। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन जी, खान का बड़ा वाज़े इख्तलाफी नोट है। वो तो बात कर रहे हैं कि ऐसे किसी फैसले पर अमल दरामद करना ही नहीं चाहिए जो आइन के खिलाफ हो। अब वो तो अपने तय एक आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं अपनी फेलो ब्रदर्स पे। सो नामुनासिब अल्फाज का जिक्र किया गया हुकूमत की तरफ से कि अपने कॉलीग्स के हवाले से इस्तेमाल किए, लेकिन क्या वाकई की हैं या शुरुआत ही इन दो जज साहिबान ने की थी अपने इख्तलाफी नोट से ये कहकर कि बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो गैर आइनी फैसला इंप्लीमेंट नहीं करेगा। और इत्तेफाक ना करना तो सही है शायद सर, लेकिन ये कहना शायद रियासत पाबंद नहीं है फैसला करने पर, और वो भी अब जजेस का अपने तय कहना। मेरे नज़दीक तो ये बड़ा क्लियर मिसकंडक्ट था इन दोनों का, और इस पहले से भी मैंने भी ये कहा है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ दर हकीकत जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात कह नहीं सकते अपने कुलीग के बारे में कि आप इनके फ़ैसलों पर अमल दरामद, मेजॉरिटी के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें, क्योंकि फ़ैसला जो होता है वो मेजॉरिटी का होता है और यही आइन कहता है और आइन के मुताबिक है। ये कहना कि फ़ैसला जो है ये आया मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि आइन क्या कहता है, या 2 जज 13 में से कहेंगे कि जो आइन के मुताबिक नहीं है उस पर अमल दरामद ना किया जाए। लिहाजा मेरे नज़दीक तो उन्होंने क्लियर मिसकंडक्ट किया है, जुडिशल मिसकंडक्ट किया है। और सर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में? ऑलरेडी हो चुका है। जिस दिन से ये इस किस्म का जाली जो है अमेंडमेंट पैकेज लाया गया है, उसी दिन से उन्होंने एक क्राइसिस पैदा कर दिया और फिर उसमें सीक्रेसी रखना, और जब ये डिस्क्लोजर हुआ जो अभी तक हम फाइनली नहीं कह सकते कि असल क्या है, अभी भी क्या चीज़ जो पब्लिक आई में आई है कि ये इनका पैकेज था, तो वो भी है कि नहीं हम नहीं फाइनली कह सकते, लेकिन जो कुछ आया भी सामने है वो तो बड़ा वाज़े तौर पर उनका मकसद ही मुल्क के अंदर हर तरह का क्राइसिस पैदा करना है, जुडिशल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, हर चीज़ को ये जो है तहते करने पे तुले हुए हैं। और कौन? हुकूमत, जिसका काम है मुल्क के अंदर मामलात को तय करना, ये हर चीज़ को खुद अनबैलेंस कर रहे हैं,
खुद उनमें एक बुहरानी कैफियत सर, पैदा कर आपको रहे नहीं हैं, लगता मुल्क कि में अब क्योस वाकई क्रिएट कर रहे हैं। वो वक्त आ गया है कि अब आप लोग एक पेज पे आ जाएं, तमाम तर पॉलिटिशियंस कुछ कुछ असूलों के बारे में तो क्लैरिटी रख लें। जब जस्टिस सेठ ने जनरल परवेज मुशर्रफ वाला फैसला दिया था, तब भी फरूक नसीम और दीगर आपके दोस्त कहते थे कि उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, मगर तब आप ही कह रहे थे कि फैसला कमाल है। मगर मगर अब आज आप देखें, द साइड्स आर स्विच्ड, और ये बहरान जो है ये मजीद गहरा होता चला जाता है। कहीं ना कहीं तो आप सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, एक दूसरे को ताने कसने के अलावा एक्चुअली बड़े असूलों के ऊपर यकजा होना पड़ेगा। देखिए, वो तो यकजा हैं। एक असूल तो बड़ा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक काम करें, आइन से बाहर ना जाएं और आइन का हुलिया ना बिगाड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, अहम खबर के साथ वापस आएंगे। स्टे विद अस।